दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करेंगे नई दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। आपको बता दूं, यहाँ पर नई दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल खुद यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी ने अपने फायर ब्रांड नेता परवेश वर्मा को उनके सामने उम्मीदवार बनाया है। और जब से परवेश वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है तब से वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। हालांकि उन पर कई सारे आरोप भी लगे हैं, पैसे बांटने के, जूते बांटने के। उनके खिलाफ एफआईआर भी हुआ है। लेकिन अब यह खबर निकल के आ रही है, जो सर्वे हुआ है उसमें दोनों के बीच में कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि परवेश वर्मा ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था मीडिया को कि आप मेरी बातों को सेव कर लो, यहाँ से अरविंद केजरीवाल 20,000 वोटों से चुनाव हारने वाले हैं। उसके साथ ही साथ आपको बता दूं, बीजेपी ने यहाँ पर लगातार अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि वो पंजाब की मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में पूरी तरह से पंजाब की मशीनरी काम कर रही है। पुलिस, वहां के सीआईडी, तमाम बड़े बड़े नेता जो है वो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में लगे हुए हैं ताकि अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरीके से जिताया जा सके। आपको बता दूं, नई दिल्ली विधानसभा सीट के लिए बीजेपी और आम आदमी में इस बार जो है वो मुकाबला कांटे की हो चुकी है। बीजेपी और आम आदमी के बीच में तू डाल डाल तो मैं पात पात वाली स्टाइल में इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है। आपको बता दूं, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का घोषणा कर दिया है। आपको बता दूं, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र जो है एक आर्थिक रूप से संपन्न मतदाताओं वाली विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पे नौकरी पेशा करने वाले ज्यादा लोग हैं, ज्यादातर सरकारी कामकाज करने वाले लोग ज्यादा है। इसीलिए केंद्र सरकार ने यहाँ पर 8वें वेतन आयोग का घोषणा कर दिया है ताकि जो नौकरी वाले लोग हैं वो बीजेपी को वोट कर सके। तो बीजेपी भी अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश कर रही है। उसके बाद आपको बता दूं तो आम आदमी पार्टी ने मिडिल क्लास के लिए 7 मांगे रख दी है। यानी बीजेपी ने 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने 7 मिडिल क्लास के लिए मांगे रख दी है। तो बीजेपी ने भी झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए मकान का वायदा कर दिया है। तो केजरीवाल ने भी धोबी कल्याण बोर्ड के गठन का भी घोषणा कर दिया है। यानी तू डाल डाल और मैं पात पात वाली इस बार जो है वो चुनाव हो रहा है दिल्ली के अंदर। आपको बता दूं, नई दिल्ली विधानसभा सीट एक हॉट सीट बन चुका है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी यहां से एक मजबूत कैंडिडेट दिया है, संदीप दीक्षित के बारे में। जी हाँ, पिछले 3 चुनाव से यहाँ पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार जीतते हुए आ रहे हैं। कारण था उनकी लोकप्रियता, उनके सामने किसी दमदार प्रत्याशी का न होना। पिछले 3 चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के सामने न तो कांग्रेस न बीजेपी ने कोई दमदार प्रत्याशी दिया था। इस बार नजारा कुछ और है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस ने भी एकदम मजबूत उम्मीदवार दिया है, ताकतवर उम्मीदवार दिया है। आपको बता दूं, बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा को यहां से उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को उम्मीदवार यहां से बनाया है। इस बार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैदान साफ नहीं है। उनके खिलाफ लगातार एंटी इनकम्बेंसी बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही साथ भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी लगातार घेर रही है। इसके साथ से बता दूं आपको कि 50% से अधिक वोट मिले थे पिछले 3 चुनाव में अरविंद केजरीवाल को। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 50% से अधिक वोट मिले थे, जिसकी वजह से इसको लगता था कि यार इसको हरा पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इस बार जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल साबित हो सकती है। हालांकि बीच में ये भी कयास लगाया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल 2 सीट से लड़ सकते हैं चुनाव, क्योंकि उनका जो सीट है वो फंस गया है। लेकिन अंतिम टाइम पर आम आदमी पार्टी ने फैसला लिया है कि अरविंद केजरीवाल एक ही सीट से चुनाव लड़ेंगे। अगर हार भी जाते हैं तो भी वो मुख्यमंत्री बनेंगे, किसी दूसरे विधायकों को इस्तीफा दिलवा करके, अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है। आपको बता दूं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने लगातार घोषणाएं की है जनता के लिए। पहला बता दूं कि केंद्र आप बीजेपी ने जो
सरकारी नौकरी कर रहे कर्मचारियों को लुभाने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया वेतनमान लाया है और दिसंबर के तक संसद के शीतकालीन सत्र में वेतन आयोग का 8वां जो बजट है वो पेश किया जाएगा और इसके लिए उन्होंने पहले बकायदा घोषणा कर दिया है, जिसकी वजह से लग रहा है कि इस बार उन वोटरों का झुकाव बीजेपी की तरफ हो सकता है। जबकि दिल्ली चुनाव के चलते आचार संहिता लागू इसके बावजूद ये घोषणा किया गया है। 8वें वेतन आयोग के दायरे करीब 50 लाख कर्मचारी आते हैं, लगभग 65 लाख पेंशन धारक भी आएंगे। आप सोच सकते 50 लाख लोग आएंगे 8वें वेतन के आयोग में और 65,000 लगभग 65 लाख जो है वो पेंशन धारक भी होंगे। उसके साथ साथ नई दिल्ली में नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली पुलिस, डिफेंस के साथ साथ कई ऐसे विभाग है जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं और 2011 के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में केंद्र सरकार कर्मचारियों की संख्या लगभग 31 लाख थी। इसमें लगभग 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी अकेले दिल्ली में ही थे, यानी लगभग 7% कर्मचारी जो है वो दिल्ली में है और उसमें से ज्यादातर का संख्या नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में जिसका वोटिंग वहां पर होना है। तो ऐसे में बीजेपी उम्मीद कर रही है कि ये वोटर्स जो उन्हें वोट करेगी, साथ ही साथ पेंशन धारक भी उन्हें वोट करने की उम्मीदों में लगाए बैठे हैं। लोकसभा चुनाव में नई दिल्ली विधानसभा सीट पर बीजेपी की बासी स्वराज ने चुनाव जीती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नई दिल्ली, दिल्ली कैंट और आरके पुरम जैसी विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सोमनाथ भारती आगे थे, यानी नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी ने अपना जो कैंडिडेट बनाया था सोमनाथ भारती को, उसमें 3 विधानसभा क्षेत्रों में 10 में से 3 विधानसभा क्षेत्रों में सोमनाथ भारती आगे थे, उसमें दिल्ली कैंट, आरके पुरम और दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में। इसका मतलब ये है कि यहाँ के पढ़े लिखे उम्मीदवार लोग हैं, इस वजह से उन्हें सही से वोटिंग करते हैं। इसमें कोई लोभ और लालच उनके पास होता नहीं है, क्योंकि वो आर्थिक रूप से संपन्न उम्मीदवार कैंडिडेट वोटर्स हैं। उसके बाद आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी ने भी घोषणा कर दिया है कि आम आदमी पार्टी का मिशन मिडिल क्लास है और इस बार नई दिल्ली सीट पर 2020 में 1,46,000 मतदाता थे, अब ये संख्या 1,90,000 के आसपास हो चुका है। और इसी को लेकर के आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया था कि यह अप्रत्याशित रूप से उम्मीदवार कैंडिडेट बढ़ाए गए हैं, कैंडिडेट नहीं और वोटर्स को जो है वो बढ़ाया गया है। ये बीजेपी फर्जी वोटिंग करवाने के लिए लोगों का बाहर के लोगों को यहाँ ला करके उनका वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया गया है। जो रईस रहते हैं, आपको बता दूं कि कुछ झुग्गियों और कॉलोनियों को छोड़कर अधिकतर इलाका यहाँ पर नई दिल्ली में पॉश इलाका है, जहां रईस लोग रहते हैं, अपर मिडिल क्लास रहते हैं और मिडिल क्लास की आबादी है। सांसदों के सरकारी आवास भी इसी इलाकों में आते हैं। यहाँ पर केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के सरकारी क्वार्टर बड़ी तादाद में है। केंद्रीय और राज्य के कर्मचारी भी यहाँ बड़ी संख्या में है। और आपको बता दूं 31 लाख में से 7% कर्मचारी जो है वो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में है। ऐसे में ये वोट किसको करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन पिछले 2 चुनाव से अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर 50% से अधिक वोट मिले हैं। तो ऐसे में केजरीवाल को हरा पाना उतना संभव नहीं दिख रहा है। उसके साथ साथ बता दूं आपको, तो तीसरे नंबर पे बीजेपी ने भी घोषणा कर दिया है कि जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं हम उनको पक्का मकान देंगे। आपको बता दूं कि जब नरेंद्र मोदी ने एक सभा किया था और उस सभा में गरीब लोगों को पक्के घर मकान का चाबी सौंप करके इस बात की शुरुआत की थी और साथ ही साथ उन्होंने घोषणा किया था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो जितने भी झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं उनको हम पक्का मकान देंगे। साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल को चैलेंज किया था कि आप इतने दिन से हैं फिर भी आपने झुग्गी वालों को उसकी जमीन पर मकान बना करके नहीं दिया। तो इससे ये साबित होता है कि आप झुग्गी झोपड़ी वालों से सिर्फ वोट लेते हैं लेकिन उनके लिए कोई काम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने वाल्मीकि समुदाय के लिए वाल्मीकि समुदाय भी अच्छा खासा संख्या में मौजूद है, तो उनका वोट किसको मिलने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ वाल्मीकि मतदाताओं की तादाद लगभग 20,000 के करीब हो सकती है और ऐसा माना जाता है कि दिल्ली में वाल्मीकि वोट इस बार बीजेपी को बड़े पैमाने पर मिल सकता है। वाल्मीकि वोट हालांकि छोटे जाति के वोटर्स होते हैं जो अरविंद केजरीवाल को वोटिंग कर रहे थे, जो इस बार बीजेपी को कर सकते हैं। और यहीं पर आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि प्रवेश वर्मा जो है
वो झुग्गी झोपड़ियों में जाके लोगों को पैसे बांट रहे हैं और जो छोटे तबके के वोटर है उन्हें लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस और यहाँ की दलित वोटर्स में जाटव बीएसपी और कांग्रेस को मिलते रहे हैं। इस बार जाटव वोट कुछ कांग्रेस की ओर मूव कर सकते हैं। इस बार जो जाटव वोट है अंबेडकर वाले बयान की वजह से कांग्रेस की तरफ जा सकता है और दलितों की पहली पसंद भी राहुल गांधी ही है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने धोबी कल्याण बोर्ड का भी गठन करने का घोषणा कर दिया। उन्होंने कहा कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम धोबी कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे। आपको बता दूं कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में लगभग 15,000 मतदाता जो है वो धोबी है। ऐसे में उनके लिए भी एक बड़ा ऐलान किया है अरविंद केजरीवाल ने, ताकि उन वोटर्स को अपने पाले में खींचा जा सके। उसके बाद संदीप दीक्षित ने क्यों दोनों से, संदीप दीक्षित की वजह से दोनों ही प्रत्याशियों को नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर संदीप दीक्षित वोट लेते हैं तो ज्यादातर वोट जो है वो अरविंद केजरीवाल का ले सकते हैं, या हो सकता है कि परवेश शर्मा का काट ले। तो संदीप दीक्षित की उम्मीदवारी की वजह से दोनों ही पार्टी के जो कैंडिडेट है, चाहे वो बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, दोनों को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में आप बता सकते हैं वीडियो कमेंट करके कि इस बार नई दिल्ली विधानसभा से कौन जीत रहा है, अरविंद केजरीवाल या परवेश वर्मा या फिर संदीप दीक्षित। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।